वेलकम बैक स्टूडेंट। आज हम प्रोबेबिलिटी का लेक्चर सेकेंड लेकर आए हैं। जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में कवर किया प्रोबेबिलिटी क्या होती है और एक्सपेरिमेंट के हमने दो टाइप देखे थे, रैंडम एक्सपेरिमेंट और डिटरमिनेटिक एक्सपेरिमेंट। और प्रोबेबिलिटी के थ्री टाइप्स देखे थे, दैट इज क्लासिकल प्रोबेबिलिटी, ऑब्जर्व प्रोबेबिलिटी एंड सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी। आज का लेक्चर का मेन मोटिव क्या है कि हम कुछ एडिशन रूल हम सीखेंगे कि प्रोबेबिलिटी में एडिशन रूल किस तरीके से काम करता है। इसके लिए हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट से। ये कि हमें पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ए लाइज इन बिटवीन 0 to 1। मतलब क्या होता है कि प्रोबेबिलिटी जो है 0 और 1 के बीच में ही रहेगी। मतलब 0 से ना तो कम हो सकती है और 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती। मतलब हमें 0 के लेफ्ट का हिस्सा भी एक्सक्लूड करेगी और 1 का राइट हिस्सा भी एक्सक्लूड करेगी। तो अगर ए की प्रोबेबिलिटी, ए जहाँ पर कोई भी इवेंट है, अगर इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी 0 आती है तो उस इवेंट को हम बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। और अगर उसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी सपोज 1 आ रही है तो उस इवेंट को हम बोलेंगे श्योर इवेंट या फिर सर्टेन इवेंट। अब इम्पॉसिबल की बात करें, जैसे कि सपोज बेबी बोर्न हुआ है और उसकी हम एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं कि क्या वो 2 महीने के अंदर अंदर चल सकते हैं। ऑब्वियस है कि वो 2 महीने के अंदर अंदर चल नहीं सकता। मतलब कोई भी न्यू बोर्न बेबी है वो विद इन 2 मंथ जो है वो चल नहीं सकता, तो उसके चलने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 0 हो गई। यानी वो जो इवेंट है वो क्या है, इम्पॉसिबल इवेंट है। जैसे आइडियल गैस में बात करते हैं, जब कांस्टेंट टेम्परेचर होता है तो पीवी इज इक्वल टू ऑलवेज कांस्टेंट होता है हमारे पास। तो पीवी कांस्टेंट, मतलब पीवी आपका जो है वेरिएबल नहीं आ सकता। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हो तो वो भी क्या है, आपका इम्पॉसिबल इवेंट है। अगर कहते हैं कि ए की प्रोबेबिलिटी 1 है देन इट इज सर्टेन इवेंट। जैसे पूरा सैंपल स्पेस निकालें, सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी हमारे पास, सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1 होगी। तो जो सैंपल स्पेस है वो खुद का सबसेट होता है, यानी वो इवेंट तो है लेकिन कैसी इवेंट कहलाएगी, श्योर इवेंट कहलाएगी। यानी सैंपल स्पेस ही ऐसा इवेंट है, ओनली सिर्फ और सिर्फ वही इवेंट ऐसा है जो श्योर इवेंट है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हम पैदा हुए हैं तो हमें ये पता है कि एक दिन हमें यहाँ से जाना है, मतलब एक दिन हमारी डेथ हो जाएगी, तो ये चीज श्योर है, तो ये कैसी इवेंट होगी, श्योर इवेंट होगी। नेक्स्ट है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट वो इवेंट होती है हैपनिंग ऑफ वन इवेंट एक्सक्लूड हैपनिंग ऑफ अदर इवेंट। मतलब अगर कोई एक इवेंट अक्कर हो रही है तो दूसरी इवेंट अक्कर नहीं हो सकती। मतलब साइमल्टेनियस की बात करें तो एक इवेंट की हैपनिंग अगर है तो दूसरी इवेंट हैपन नहीं हो सकती। जैसे हम एक डाइस थ्रो करते हैं लेकिन एक सिंगल टाइम ही थ्रो किया, ऐसा नहीं कि हमने मल्टीपल टाइम थ्रो किया है। तो हमने जैसे डाइस थ्रो किया लेकिन कंडीशन लगा दी कि ओनली सिंगल टाइम हमने क्या करा, इसको थ्रो किया, सिंगल, एक ही बार। तो अगर आपका 1 आया है तो ऑब्वियसली ये ना तो 5 आएगा, ना 2, ना 3 आएगा, ना 4, ना ही 6। यानी अगर 1 आ रहा है तो बाकी वो सबको क्या करेगा, एक्सक्लूड करेगा, यानी वो एक साथ हैपन नहीं हो सकते। जैसे कि कोएन की बात करें, या तो आपका हेड आएगा तो श्योर है कि टेल नहीं आएगा, या फिर टेल आएगा तो श्योर है कि हेड नहीं आएगा। मतलब अगर एक चीज अक्कर हो रही है तो वो दूसरी अक्कर नहीं हो सकती। लेकिन सिंगल थ्रो की अगर हम बात कर रहे हैं, सिंगल थ्रो में, क्योंकि हम डबल थ्रो लें तो ऑब्वियस है अगर पहली बार 1 आ रहा है तो दूसरे थ्रो में हो सकता है कि 5 आ रहा हो। लेकिन हम सिंगल थ्रो की बात कर रहे हैं तो सिंगल थ्रो में अगर 1 आ रहा है तो डेफिनेटली 5 नहीं आएगा। तो यानी हैपनिंग ऑफ 1 ले या हैपनिंग ऑफ 5 ले, वो साइमल्टेनियसली अक्कर नहीं हो सकते इन ए सिंगल थ्रो ऑफ डाइस। तो वो कैसी इवेंट होगी, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट हो गई। नेक्स्ट इज कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। For an event A, its complement denoted by A complement or A bar is defined as that event which exclude A। मतलब वो इवेंट जो A को एक्सक्लूड कर दे तो वो उसका क्या कहलाएगा, कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। जैसे कि हम ये कह रहे हैं कि अगर A अक्कर है
तो वो इवेंट ले लो जहां ए अक्कर नहीं हो रहा है, मतलब ए अक्कर हो रहा है तो सपोज ये ले लिया हमने इवेंट 1, तो ए अक्कर कौन सी इवेंट में नहीं होगा, जैसे हमने ले लिया 2 3 4 5 6, तो ये इसका क्या हो गया कॉम्प्लीमेंट, मतलब जो ए में ना हो सैंपल स्पेस के वो सैंपल पॉइंट जो ए को एक्सक्लूड कर दे, वो जो इवेंट बचेगी उसे हम क्या कहेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट कहेंगे। अब जो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट के लिए कंडीशन है कि ए की प्रोबेबिलिटी प्लस उसके कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी का सम कितना आता है, 1 आता है। ऑब्वियसली ए और ए कंजुगेट को, मतलब ए बार को अगर मिला दिया जाए, ए कॉम्प्लीमेंट को अगर मिला दिया जाए तो पूरा का पूरा सैंपल स्पेस आ जाएगा, और पूरे सैंपल स्पेस की क्या होती है, प्रोबेबिलिटी 1 होती है। यानी ए की प्रोबेबिलिटी प्लस उसके कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी वो कितनी आएगी, 1 आएगी। नेक्स्ट अब हम करेंगे एडिशन रूल फॉर प्रोबेबिलिटी। लेकिन एडिशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी करने से पहले हम एक एग्जांपल देखते हैं। कोर्ट जो है उसके 2 ऑर्डर हो सकते हैं, या तो गिल्टी होगा या फिर गिल्टी नहीं होगा, मतलब या तो उसे गिल्टी प्रूव करेंगे या फिर उससे गिल्टी नहीं होने देंगे, नॉट गिल्टी। ठीक है, अब इसमें भी 2 चांस हो सकते हैं, या तो किसी ने क्राइम किया है, डिड इट, या किसी ने नहीं किया है, यानी डिडंट इट। ठीक है, अब ये मान लो अगर कोई गिल्टी है लेकिन उसने काम वो किया नहीं है, मतलब वो जो है उसके ऊपर झूठा आरोप लग गया है, ये बेगुनाह था बट इसे फिर भी दोषी पाया गया है। अब डिड इट का मतलब क्या है, इसने काम किया है ऐसा, मतलब इसने गलत काम भी किया है प्लस वो गिल्टी भी है, तो ये चीज तो फेवर में है, सही है, मतलब सही है कि क्रिमिनल को सजा हो गई। अब यहाँ पर देखो डिडंट इट मतलब उसने वो काम किया नहीं, नॉट गिल्टी, सही है, मतलब उसने काम किया भी नहीं था और वो इनोसेंट भी प्रूव हो गया, सही है। अब इसमें हम देखें उसने वो काम किया है लेकिन वो गिल्टी नहीं है, मतलब काम क्राइम करने के बाद भी वो गिल्टी नहीं मिला, यानी ये चीज सही नहीं है, मतलब उसे सजा मिलनी चाहिए थी लेकिन एक्चुअली में उसे सजा नहीं मिल रही है। जो दोषी है उसके तो मजे हो गए, बट जो क्राइम है, क्रिमिनल को यहाँ सजा नहीं मिली है, तो यहाँ एक बैड इफेक्ट हो गया। तो इसके अंदर सपोज ऐसे क्रिमिनल जिसने वो काम किया नहीं लेकिन वो गिल्टी मिले हैं, तो वो है सपोज 11, और जिसने किया भी है प्लस गिल्टी भी है, सपोज दिस इज 72, और जिसने किया नहीं है और गिल्टी भी नहीं है, दिस इज 85, और जिसने किया है प्लस वो नॉट गिल्टी है, सपोज दिस इज 9। यानी जो टोटल नंबर है ये पर्सन्स के, ये हो गए 11 प्लस 72 प्लस 85 प्लस में 9, यानी ये हो गए कुछ 177 हो गए। अब क्वेश्चन क्या है, हाउ मैनी पीपल आर गिल्टी और डिड इट। क्वेश्चन पूछा हुआ है हाउ मैनी पीपल आर गिल्टी और डिड इट, गिल्टी और डिड इट। और का मतलब क्या है, या तो वो गिल्टी है या फिर उसने किया है या फिर वो दोनों चीज है। जैसे हम देखें गिल्टी कितने हैं, टोटल गिल्टी कितने हैं, 11 प्लस में 72, ये तो हो गए हैं टोटल गिल्टी, सही है। और डिड इट टोटल कितने हैं, 72 प्लस में 9, ये डिड इट। अब और का मतलब क्या होता है, ए और बी का मतलब होता है या तो ए हो या बी हो या फिर क्या हो सकती हैं, दोनों भी हो सकते हैं। अब गिल्टी और डिड इट दोनों चीज निकाली जाए तो टोटल कितने होने चाहिए, 11 प्लस 72 प्लस 72 प्लस 9,
लेकिन यहाँ 72 ऐसे हैं जो इन दोनों में कॉमन थे, डिजिट में भी थे और प्लस गिल्टी में भी थे, लेकिन वो कितनी बार काउंट हो गए, 2 बार काउंट हो गए, मतलब यहाँ डबल काउंट हो गए हैं। तो ये चीज जो है वो इनकरेक्ट है। सही है। अब एक्चुअल में हम देखें, गिल्टी भी हो प्लस डिजिट भी हो, ऐसे कितने लोग हैं, 11 प्लस में 72 प्लस में 9 एक्चुअल में ऐसे हैं जो गिल्टी भी हैं और डिजिट भी। ठीक है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी निकालें गिल्टी की या फिर डिजिट की, डिजिट की, तो वो कितना हो जाएगा, 11 प्लस 72 प्लस 9 यानी 92 बाय में 177 नियरली इक्वल टू 0.52, यानी 52% चांस ऐसे हैं जो गिल्टी भी हो या फिर जिसने किया हो। ठीक है, अब ये जो डबल एलिमिनेशन काउंट हो रहे हैं, डबल एलिमिनेशन काउंट ना हो इसके लिए होता है एडिशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी, एडिशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी। इसमें क्या है, मतलब एक दो इवेंट है ए और बी। अब ए और बी की इवेंट प्रोबेबिलिटी चाहिए। प्रोबेबिलिटी ए और बी मतलब या तो ए या बी या फिर क्या है, दोनों। अब ये जो है, अगर हम प्रोबेबिलिटी ए की निकालें प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की निकालें, इससे पहले हम एक क्वेश्चन करते हैं। जैसे कि सपोज एक कोई भी खेल है, उस खेल में क्या है, डाइस को 2 बार फेंका गया है। ठीक है, अब जिस भी प्लेयर का सम जो है वो 7 आ जाए या फिर 11 आ जाए, वो जीत जाएगा। अगर सम 7 ना आए या 7 ना आए, 11 भी ना आए, तो वो हार जाएगा उस गेम को। ठीक है, अब मान लो उसने जब पहला थ्रो किया, पहला थ्रो करने पर उसको 6 मिल गया। ठीक है, अब दूसरे थ्रो करने के लिए उसके पास या तो जीतने के लिए क्या होना चाहिए, 1 आना चाहिए या फिर कितना आना चाहिए, 5 आना चाहिए। तो यानी या तो 1 आए या फिर क्या आए, 5 आए। लेकिन ये किसमें होगा, सिंगल थ्रो में। 6 1 और 6 5 किसमें, डबल थ्रो में। यानी फर्स्ट थ्रो में तो 6 आ ही गया है, बारी आई दूसरे थ्रो की, यानी दूसरा थ्रो सिर्फ एक ही बार फेंकेगा। तो जो ये 1 और 5 है, ये आप देखोगे सिर्फ सिंगल थ्रो में, सिंगल थ्रो में। ठीक है, या तो 1 आए या 5 आए। कितने चांस हो सकते हैं, 1 आने के चांसेस भी कितने हैं, 1/6, और 5 आने के चांसेस भी कितने हैं, 1/6। 1 और 5 आने के चांसेस कितने हो गए, 2/6, यानी कितना हो गया, 1/3 हो गया। ऑब्वियस है 1 और 5 हम सिंगल थ्रो में बात कर रहे हैं। कौन सा थ्रो, जब सेकेंड टाइम उसने थ्रो किया था, लेकिन सिर्फ हम दूसरे थ्रो की बात कर रहे हैं। यानी जब वो एक ही बार फेंक रहे हैं, मतलब एक बार में तो उसका फिक्स हो गया, 6 हो गया। जब दूसरी बार फेंक रहे हैं, यानी जो सिंगल थ्रो बच गया है उसका, उसमें या तो 1 आना चाहिए या फिर क्या होना चाहिए। यानी हम देखें जो 1 और 5 है वो सिंगल थ्रो में क्या है, एक साथ अकर नहीं हो सकते। यानी जो ये इवेंट है वो कैसी इवेंट है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में एक चीज नोट करो, एक ही प्रोबेबिलिटी यानी 1 के अकरिंग होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/6 है, और बी के होने की प्रोबेबिलिटी भी कितनी है, 1/6 है, और 1 और 5 की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/3 है। अब आप इनको ऐड करो, 1/6 1/6 यानी 2/6 1/3 आ रहे हैं। मतलब क्या है कि अगर आपकी इवेंट जो है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो, तो P मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ A और B इज नथिंग बट प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B। मतलब क्या कह रहे हैं, अगर दो इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं तो आपको A और B की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो इसका मतलब नथिंग बट आपको क्या करना है, दोनों इवेंट्स की अलग अलग प्रोबेबिलिटी निकालनी है और उन दोनों को क्या कर देना है, ऐड कर देना है। ये आ जाएगा इन केस ऑफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। अब बात करें कि इवेंट जो है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ना हो तब एडिशन क्या होगा। मतलब इवेंट जो ले ली वो कैसी है, नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो उस केस में क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ
A और B is equal to probability of A plus probability of B माइनस में probability of A and B, A and B। मतलब क्या कह रहे हैं, अगर इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ना हो तो इस टर्म के साथ साथ इसमें से एक चीज और सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, कम हो जाएगी। वो क्या होगी, ए एंड बी। एंड मतलब इंटरसेक्शन और मतलब यूनियन, मतलब इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, यहाँ एंड का मतलब होगा आपको सिंगल थ्रू करना है। मतलब इस एंड का मतलब है इन केस ऑफ सिंगल ट्रायल, इन ए सिंगल ट्रायल, सिर्फ सिंगल ट्रायल के लिए बात कर रहे हैं। तो अगर सिंगल ट्रायल में है तो ए और बी की प्रोबेबिलिटी, ए एंड बी की प्रोबेबिलिटी उसमें से घटा देनी है। जैसे कि हमारे पास एग्जांपल है, जैसे ये एग्जांपल है, हमने देखा था गिल्टी और नॉट गिल्टी था, और इसमें डिडंट और डिड ये चीजें थी। अब हमने जब देखा तो इसमें क्या था, 72, मतलब हम ये निकाल रहे थे हाउ मैनी गिल्टी और डिड। तो जब हम इसमें एक्चुअली काउंट कर रहे थे, मतलब गिल्टी तो थे आपके 11 प्लस 72 और डिडिट वाले थे 72 प्लस में 9 थे, तो दोनों को मिला दिया जाए तो ये हो जाएगा 11 प्लस 72 प्लस 72 प्लस में 9 हो गया है। मतलब ये आपका कुछ आंसर आ जाएगा। लेकिन एक्चुअल क्या था, एक्चुअल हमारे पास क्या है, जो डिडिट भी हो या फिर क्या हो, गिल्टी हो। एक्चुअल कितने थे, 11 प्लस 72 प्लस में 9 था, यानी 92 था, यानी ये 72 दो बार काउंट हो रहा था। अब आप ये देखो, क्या ये दोनों इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं? ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। क्यों? क्योंकि जो डिडिट है उसमें हमारे पास क्या है, गिल्टी भी आ रहे हैं। मतलब अगर डिडिट आ रही है तो गिल्टी भी आ रही है। मतलब हम क्या कहते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में क्या कह रहे थे कि दो इवेंट एक साथ अकर नहीं हो सकती। अगर एक इवेंट ए अकर हो रही है तो बी इवेंट अकर नहीं हो सकती। लेकिन इस केस में देखो 72 गिल्टी भी है प्लस डिडिट भी है, मतलब दोनों एक साथ अकर हो रही हैं, तो ये इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, यहाँ डबल एलिमिनेशन, सॉरी यहाँ डबल टाइम्स काउंट हो रहा है 72। तो डबल काउंट को एलिमिनेट करने के लिए हम ये फॉर्मूला लगाएंगे, यानी इस सम में से हम एंड की प्रोबेबिलिटी को कम कर देंगे। तो ए की प्रोबेबिलिटी, आप ए देखो, टोटल हमारे पास ए क्या था, ए जो है गिल्टी कितने होगी, 11 प्लस में 72, 11 प्लस 72 बाय में टोटल हो गए 176। और बी की प्रोबेबिलिटी, मतलब जो डिडिट है, डिडिट वाले कितने हो गए हैं, 72 प्लस में 9, यानी 81 बाय में 177 माइनस में ए एंड बी, मतलब जो डिडिट भी हो प्लस गिल्टी भी हो, वो कौन से हैं, 72 हैं। तो ये हो गया 72 बाय में 177। तो आप देख सकते हो कि आंसर कुछ आ जाएगा 11 प्लस 81 बाय में 177, यानी 92 बाय में 177। यानी जब इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं होती तो डबल काउंट को एलिमिनेट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, एडिशन रूल का यूज करते हैं। तो एडिशन रूल का क्या यूज हो गया, एडिशन रूल is required for elimination of any double count। तो जब भी डबल काउंट की बात आए, अगर उसे हमें एलिमिनेट करना है तो आप क्या लगाओगे, एडिशन रूल लगाओगे। अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो हमारे पास ये प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी, उस केस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हो जाएगी। लेकिन अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है तो आपको कॉमन की प्रोबेबिलिटी उसमें से सब्ट्रैक्ट करनी पड़ेगी। नेक्स्ट है डिसजॉइंट प्रोबेबिलिटी। डिसजॉइंट
प्रोबेबिलिटी, ठीक है। डिसजॉइंट प्रोबेबिलिटी नथिंग बट वो इवेंट जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो, मतलब अगर एक अक्कर हो रही हो तो दूसरी अक्कर ना हो, मतलब हम कह सकते हैं इवेंट्स विच आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, that is they can't happen at a same time, can't happen at same time। जैसे हमने सिंगल थ्रो की बात की थी डाइस के अंदर, वहां 1 आ रहा था, या तो हमने लिया था 1 या फिर हमने लिया था 5, ठीक है, ये हमने लिया था। अब हमें पता है कि अगर 1 आ रहा है तो 5 नहीं आएगा, 5 आ रहा है तो 1 नहीं आएगा, मतलब ये दोनों इवेंट्स कैसे हैं, डिसजॉइंट इवेंट है। दिस इज नॉट प्रोबेबिलिटी, दिस इज इवेंट। तो डिसजॉइंट इवेंट मतलब नथिंग बट क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। जैसे वेन डायग्राम से बात, जैसे सपोज हम वेन डायग्राम की बात करें तो यहाँ आप देख सकते हो ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये कैसी इवेंट होगी, डिसजॉइंट, दिस इज डिसजॉइंट। और यहाँ आप देख रहे हो इन दोनों में ये पोर्शन क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, मतलब ये जो इवेंट है वो डिसजॉइंट नहीं है, यानी नॉन डिसजॉइंट, या फिर कहें ये जो है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है और ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। यानी डिसजॉइंट के केस में ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं है, यानी ए इंटरसेक्शन बी जो है वो आपका एम्प्टी सेट आ रहे हैं, तो इसकी प्रोबेबिलिटी भी कितनी हो गई, 0 होगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 0 हो जाएगी। तो एडिशन रूल क्या हो जाएगा डिसजॉइंट के केस में, पी ए और बी इज इक्वल टू पी ए प्लस में पी बी। अब नॉट डिसजॉइंट है यानी दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन है, यानी ए इंटरसेक्शन बी नॉन एम्प्टी है, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी यहाँ 0 नहीं होगा, यानी इसके में एडिशन रूल ये बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अब हम क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन इज प्रोबेबिलिटी, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग एन हार्ट और spade from a pack of 52 cards, from a pack of 52 cards। सही है। आपको क्या करना है, हार्ट लेना है या फिर स्पेड लेना है, उन दोनों की और की प्रोबेबिलिटी क्या होगी हमारे पास। लेकिन हम सिंगल थ्रो की बात कर रहे हैं। अब सिंगल थ्रो में हमें ये पता है कि या तो हार्ट होगा या फिर क्या होगा, स्पेड होगा। अगर हार्ट है तो स्पेड नहीं हो सकता, स्पेड है तो हार्ट नहीं हो सकता, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ, ये दोनों इवेंट कैसी इवेंट होगी, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट हो गई है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, ठीक है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है तो हमें पता है ए और बी की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब हार्ट कितने हैं 52 कार्ड में से, 13 बाय में 52। सही है। स्पेड भी कितने हैं, 13 बाय में 52, तो कितना हो जाएगा 1/2, यानी 50% आ जाएगा। तो 50% चांस है या तो हार्ट होगा या फिर स्पेड होगा। ऑब्वियस है कि दोनों एक साथ अकर नहीं कर सकते इन सिंगल थ्रो, बिकॉज दिस इज द केस ऑफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। अब हम बात करें कि कौन सी प्रोबेबिलिटी होगी। हमने प्रोबेबिलिटी के टाइप देखे थे, दिस इज मतलब क्लासिकल, ऑब्जर्व और सब्जेक्टिव। तो अब हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। आपको डाटा अवेलेबल नहीं है पहले से ही, तो जहां भी थिंकिंग की बात आ जाए तो वो कौन सी प्रोबेबिलिटी होती है, जैसे कि हमने फर्स्ट लेक्चर में देखा था, दिस इज क्लासिकल प्रोबेबिलिटी।
आज के लेक्चर में हमने क्या देखा, एडिशन रूल देखा रिलेटेड टू प्रोबेबिलिटी। तो कल के लेक्चर में हम मल्टीप्लिकेशन रूल देखेंगे, इंडिपेंडेंट इवेंट एंड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स।